हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। आज से हम ये चीज़ शुरू करने वाले हैं और डेली बेसिस पे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है बात? इसके बाद हम क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। इतनी प्रैक्टिस आपको करवा दी जाएगी कि आपको कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं होने वाली है। क्लियर है बात? ओके रिपोर्ट है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक पैसेज, ठीक है। अब आपको इसको करना कैसे होता है इसका मैं थोड़ा सा ग्लिम्स आपको देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने के लिए कई बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा पूरा पैरा पढ़ लेते हैं। एक पैरा पढ़ा, दूसरा पैरा पढ़ा, तीसरा पैरा पढ़ा, पूरा ऐसे करके पढ़ डालेंगे पूरा। इसमें कई कई उनको किसी को 2 मिनट लगता है, किसी को 3 मिनट लगता है, किसी को 5 मिनट लगता है। कई कई लोग पढ़ते हैं, उनको एक बार में समझ में नहीं आता तो वो दोबारा पढ़ते हैं। तो इसमें आपका 5-10 मिनट पढ़ने में ही चला जाता है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद फिर से आप पैरा में चले जाते हैं। तो इससे आपका टाइम जो है बहुत लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पहली चीज़ आपका टाइम रिड्यूस करेंगे कि आपका टाइम कम लगे, उसका तरीका बताऊँगा। क्लियर है बात? दूसरी बात आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे शुरुआत करनी है कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने की। क्लियर है बात? देखिए, मेरी भी कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी थी वो बहुत ही कम थी पहले, बट धीरे धीरे मैंने भी चीज़ें सीखी, मुझे भी बहुत टाइम लग जाता था। मैंने उन चीज़ों को अप्लाई किया और आज मुझे उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पैसेज दिख रहा है, आपको पैसेज पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है। कभी भी ये मत करिएगा कि आपने पहले शुरुआती करना शुरू किया पैसेज की कॉम्प्रीहेंशन की, आपने सबसे पहले पूरा पैसेज पढ़ डाला, नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्लियर है बात? क्वेश्चंस क्यों पढ़ने हैं? अगर आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये आइडिया लग जाएगा, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का ही लग जाए कि यार क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, और फिर अगर पैसेज पढ़ने जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन पढ़ा है तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई पैरा हमारा आ गया। क्वेश्चन में जो पूछा गया था पैसेज के, कहीं ना कहीं वो लाइन आपको यहाँ पे दिख जाएगी, उससे रिलेटेड कुछ मैटर आपको दिख जाएगा। तो माइंड में बैक ऑफ द हेड वो बात फिट हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि आप का जो पैसेज पढ़ने का टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज पहली बार ही पैसेज पढ़ते पढ़ते आपको आंसर्स लिंक करने लग जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसी वजह से पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम पैसेज पढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन मान लीजिए आपने कहा कि मैंने एक बार पढ़ लिया और मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो फटाफट से। क्वेश्चन क्या है आप ये पढ़ लो। क्लियर है? सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पैसेज जो दिख रहा है आपको इसको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन खोल रहा हूँ, सबसे पहले आप उसको पढ़िए, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा हुआ है द ग्लोबल टाइगर फोरम कंप्राइजेस। ठीक, हमको ये मालूम चल गया कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको ऑप्शन देख लो, कंट्रीज विच हैव टाइगर्स, ऑल कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, नेशनल जियोग्राफिक एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यहाँ से मेरे पास समझ में आ गई, कहीं ना कहीं जो पैरा है हमारा कहीं ना कहीं टाइगर के ऊपर ही शायद हो सकता है फ़िलहाल। देखिए, ना मैंने पढ़ा ना आपने पढ़ा, बट कहीं ना कहीं हम ये बात आइडिया लगा सकते हैं कि टाइगर के बारे में कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ना कुछ पूछा जाए। तो एक छोटा सा आइडिया हमको यहाँ से लग गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, द ग्लोबल टाइगर फोरम कंप्राइजेस कंट्रीज विच हैव टाइगर्स, ऑल कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, नेशनल जियोग्राफिक एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ये बात हमारे दिमाग में फिलहाल के लिए अभी बैठ गई कि यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन हैज़ बीन बिटवीन द ईयर्स। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ये 2002 to 2006, 2010 to 2014, 2014 to 2018, 2006 to 2010। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब आपने अगर ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया है तो जो आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपके बैक ऑफ द हेड आएगा नहीं यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था। अगर आपको कहीं ईयर दिख जाएगा तो वहाँ से आप ऑलरेडी अपना आंसर जो है लगा सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, द ईयर 2022 मार्क्स द टारगेट डेट फॉर। ठीक, अब इसके ऑप्शन देख लो, ट्रिपलिंग द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन, डबलिंग द काउंट ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। इस तरह से आपको आपके जो क्वेश्चन से पढ़ने हैं ताकि ये बैक ऑफ द हेड आपके माइंड में बैठ जाए कि यार इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, और जब हम पैसेज पढ़ रहे हैं तो हमसे ये बात लिंक हो जाएगी हमारे माइंड से कि इस तरह क्वेश्चन हमने देखा था, उसी से
रिलेटेड कोई ना कोई मैटर हमको पैसेज में दिख रहा है, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी पड़ेगा आंसर्स को लगाना। ठीक है, तो फटाफट आप लोग क्या करिए, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है, चाहे तो पॉज करके पढ़ लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा, तीसरा, 3 पढ़ लिया ना, आगे पढ़िए आप। 2018 सेंसस ऑन द बिग कैट हैज़ बीन द मोस्ट रिलायबल बिकॉज वाई। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज़ वाइटल टुडे बिकॉज। देखो ध्यान रखना, पैसेज पढ़ते टाइम इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट ना करना, ध्यान रख लेना ये बात। इंग्लिश टू हिंदी नहीं करना है आपको, डोंट कन्वर्ट, ध्यान रख लेना। अगर कन्वर्ट करने के चक्कर में पड़ गए तो फिर फंस जाओगे, बहुत टाइम लगेगा और कर नहीं पाओगे। ठीक, तो कन्वर्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज़ वाइटल टुडे बिकॉज। ठीक है, रिसर्चर्स रेफर टू प्लेसेस वेयर टाइगर्स आर फाउंड नॉट बाई स्टेट्स बट बाई टॉ। यहाँ से भी हम लोग कुछ ना कुछ समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर होगा। 4 क्वेश्चन और आपके पास। व्हाट इज़ द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश, क्या होगी ये आप तुरंत देख के बता देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। यहाँ पे आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, हम जब क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर हम पैसेज पढ़ेंगे, फिर हमको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद कह रहा है व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इनवॉल्ड स्पेसेस फॉर टाइगर्स। ये भी हम जब पैरा पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन हमको मालूम चल गया। ठीक है, पिक आउट अ वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू कंड्यूसिव। ठीक है, आपको नहीं पता है इसका मीनिंग, कोई बात नहीं, आप जब पैरा पढ़ेंगे, जब कॉम्प्रिहेंशन जब पढ़ेंगे, आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा उस सेंटेंस से कंड्यूसिव का मतलब वहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, सीधे सीधा मीनिंग वो गैप देखते हैं और उसका सीधा आंसर लगा देते हैं। ऐसा मत किया करो, कभी भी ऐसा मत किया करो। तक आपको वो जगह ना मिले जहाँ पे ये वो कैब लिखी हुई है, उसके पहले आंसर नहीं लगाया करो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने क्वेश्चन जो है पढ़ लिए होंगे। ठीक, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन। आप जब शुरुआत करेंगे आपको थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर से पढ़ लो फटाक से, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 पढ़ लिया, चलो ठीक है। नेक्स्ट 4 और फिर से पढ़ लो। मैं आपकी अच्छे से प्रैक्टिस कराने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। वीडियो को पूरी देखना है आपको, क्लियर है बात, और जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। फर्स्ट रीड क्वेश्चंस, सेकंड रीड पैसेज, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी। ठीक, अब हम चलते हैं पैसेज की तरफ। ठीक है, चलो इसको हम जब पढ़ना शुरू करते हैं, चलिए इसके पहले हम इसको पढ़ते हैं। क्या, द 4 ईयर टाइगर सेंसस रिपोर्ट। अब देखो यहाँ से मुझे क्या ध्यान आया कि हमने एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था जहाँ पे टाइगर सेंसस की बात आई थी। ठीक, क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया 2018, कहीं ना कहीं 2018 भी आया है, रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, शोज नंबर ऑफ द कैट हैव इंक्रीज अक्रॉस ऑल लैंडस्केप्स। ठीक है, आगे पढ़ो। अब आपको पैरा की रीडिंग करनी है। द ग्लोबल टाइगर फोरम एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ टाइगर बियरिंग कंट्रीज हैज़ अ सेट गोल ऑफ डबलिंग द काउंट ऑफ वाइल्ड टाइगर्स बाई 2022। कहीं ना कहीं आपको 2022 भी दिखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर्स आर इन इंडिया एंड इट्स क्रूशियल टू कीप ट्रैक ऑफ देयर नंबर्स। देखिए, जब हमने पहला यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा था, वहाँ पे हमें ये समझ में आ गया था कि जो हमारा पूरा पैसेज है वो टाइगर के ऊपर है कहीं ना कहीं। ठीक है, और वो बात यहाँ पे देखो बिल्कुल सही निकल रही है। ठीक है, आगे बढ़ो। द टोटल काउंट इन 2018 हैज़ राइजन टू 2967 फ्रॉम 2226 in 2014, an increase of 741 individuals and an increase of 33% in 4 years। कहीं ना कहीं हमें राइजन का भी क्वेश्चन मिला था कि नहीं मिला था, चलो देखते हैं। अब फटाफट से, अगर माइंड में क्लिक हो रहा है तो क्वेश्चन देखो, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। देखो 2002 का हमें कुछ दिखा था यहाँ पे, 2022 का। ठीक, ऊपर देखते हैं हम क्या है, क्या लिखा हुआ है। द ग्लोबल टाइगर फोरम, सेकंड पैरा में, द ग्लोबल टाइगर फोरम एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ टाइगर बियरिंग कंट्रीज हैज सेट अ गोल ऑफ डबलिंग द काउंट ऑफ वाइल्ड टाइगर्स बाय 2022। अच्छा ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था। द ईयर 2022 मार्क्स अ टारगेट डेट फॉर ट्रिपलिंग द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन, ट्रिपलिंग इंडियाज टारगेट पॉपुलेशन, डबलिंग द काउंट ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन और डबलिंग द काउंट ऑफ इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन।
देखो अगर हमने क्वेश्चन नहीं पढ़े होते तो इसका आंसर हमें फ़िलहाल नहीं मिल पाता, बट हमने पढ़ लिया तो मालूम चलेगा सेकंड पैरा में कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन 3 का आंसर है। बात समझ में आ रही है? माइंड में क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फंस तो नहीं रहे हो? डाउट तो नहीं आ रहा है? आ रहा है तो इंस्टाग्राम उठाओ और तुरंत करो मुझे मैसेज कि सर मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आया। मेरी ID है IM_Vishal107। क्लियर है बात? ओके रिपोर्ट है, इस पर आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर शायद हमको यहाँ से मिल जाए, देखते हैं अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है। चलें ऊपर, देखो टारगेट की बात हो रही है तो यहाँ पर टारगेट क्या दिख रहा है हमको? द 1 सेकेंड, हाँ, द ग्लोबल टाइगर फोरम एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ टाइगर विद इन कंट्रीज हैज सेट अ गोल ऑफ डबलिंग द काउंट ऑफ वाइल्ड टाइगर्स बाय 2022। ठीक, आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, डबलिंग द, देखो डबलिंग लिखा है, समझा ट्रिपलिंग वाला तो हमारा गलत हो गया, ऑप्शन है, ऑप्शन बी में भी ट्रिपलिंग है, ये भी गलत हो गया, बचा सी और डी। सी में क्या है? डबलिंग द काउंट ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन एंड डबलिंग द काउंट ऑफ इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन। हमारा जो पैरा है उसमें क्या लिखा हुआ है? डबलिंग द काउंट ऑफ वर्ल्ड टाइगर्स बाय 2022, ना कि इंडियाज टाइगर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्वेश्चन 3 का हमको मिला कि नहीं मिला? इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे है डबलिंग द काउंट ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। क्लियर है बात? ओके रिपोर्ट है कि नहीं है? एक का आंसर मिल गया ना आपको पढ़ते पढ़ते? ओके रिपोर्ट है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अच्छा मैंने पहला पैरा पढ़ा था तो यहाँ पे टाइगर सेंसस लिखा हुआ था, कहीं ना कहीं सेंसस का भी हमने कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखा था ना। चलो देखते हैं सेंसस का क्वेश्चन कौन सा है, ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखो 2018 सेंसस ऑन द बिग कैट हैज़ बीन द मोस्ट रिलायबल बिकॉज 2018 सेंसस है क्या ऊपर? देखो ज़रा यहाँ पे द 4 ईयर टाइगर सेंसस रिपोर्ट है, देखो स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया 2018 मिल गया हमको, ठीक है। अब देखते हैं इससे हमें आंसर मिल सकता है नहीं मिल सकता है। रिलीज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सोर्स नंबर्स ऑफ कैट हैव इंक्रीज्ड अक्रॉस ऑल लैंडस्केप्स, ऐसा कुछ आंसर है क्या? देखो इसे पूछ क्या है, 2018 द बिग कैट हैज़ बीन द मोस्ट रिलायबल, क्यों मोस्ट रिलायबल हुई हमसे ये पूछ रहा है। इट फोटोग्राफ 1540 टाइगर्स इसलिए, या फिर इट फोटोग्राफ ऑल लिविंग टाइगर्स ऑफ इंडिया इसलिए, या फिर इट फोटोग्राफ 83% ऑफ द टाइगर्स इसलिए, या फिर इट ओनली यूजेस द कैप्चर मार्क रिकैप्चर मेथड। अब हम पढ़ते हैं हमारा पैरा, हमने सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, अब देखो ऑप्शन नहीं पढ़ लिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर हम इस पैरा को पढ़ रहे हैं तो कहने कि हमें प्रॉपर आंसर मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हमने 2 पैरा पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। द टोटल काउंट इन 2018 हैज़ राइजन टू 2967 फ्रॉम 2026 in 2014 and increase of 741 individuals and an increase of 33% in 4 years। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। This is by far the biggest increase in terms of both numbers and percentage in the 4 yearly census using camera traps and the capture mark recapture method began in 2006। अब देखो फिर से 2018 आ गया, यहाँ से हमको आंसर नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ गए। The 2018 figure has a great degree of credibility because according to the report as many as 2461 individuals tigers 83% of the total have actually been photographed by trap cameras। In 2014 only 1540 individuals 69% were photographed। ठीक, तो हमें कहीं ना कहीं जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था उसका आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा? देखो क्वेश्चन क्या था, 2018 ऑन द बिग कैट हैज़ बीन द मोस्ट रिलायबल बिकॉज, क्यों था ऐसा? वाई इट वॉज द मोस्ट रिलायबल? बिकॉज इट फोटोग्राफ्ड 83% ऑफ द टाइगर्स। ठीक है, क्वेश्चन 4 का आपका आंसर होगा यहाँ पे बी। क्लियर है बात? पढ़ के समझ में आया कि नहीं आया? देखो फिर से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लो। 2018 सेंसस ऑन द बिग कैट हैज़ बीन द मोस्ट रिलायबल बिकॉज, पढ़ लो फिर से, क्यों रहा है मोस्ट रिलायबल? देखो पढ़ो, क्योंकि 83% ऑफ द टोटल हैव एक्चुअली बीन फोटोग्राफ्ड बाय ट्रैप कैमरास। दिस इज़ वाई ये हमारा मोस्ट रिलायबल यहाँ से रहा है। क्लियर है बात या नहीं? ओके रिपोर्ट है या नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब 2 क्वेश्चन के हमको देखो आंसर यहाँ से फटाफट मिल गया शुरुआत के 4 पैरा में ही। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर से आगे टाइगर सेंसस की बात। इज नीडेड बिकॉज द टाइगर सिट्स एट द पीक ऑफ द फूड चेन
and its conservation is important to ensure the well-being of the forest ecosystem. The tiger estimation exercise includes habitat assessment and prey estimation. The numbers reflect the success or failure of conservation efforts. This is an especially important indicator in a fast-growing economy like India, where the pressure of development often run counter to the demands of conservation. क्या यहाँ से बड़े कुछ आपको क्वेश्चन दिखा? मुझे दिख गया कुछ ना कोई सेंसस का क्वेश्चन आया था। अच्छा, तो हमने कर ही चुका है सेंसस वाला क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, चलो आगे देखते हैं कुछ और सेंसस वाला क्वेश्चन है क्या? कुछ है कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं हम। फिलहाल हमको यहाँ से कोई आंसर दिख नहीं रहा है। दिख रहा है कोई? नहीं दिख रहा, आगे बढ़ते हैं। चलो, हो सकता है वापस आके दोबारा पढ़ें तो मिल जाए, कोई बात नहीं। वेयर हैज़ द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट? देखो, द बिगेस्ट इंक्रीज हैज़ बीन इन मध्य प्रदेश, अ मैसिव 2018 इंडिविजुअल 71% फ्रॉम 308 इन 2014 टू 526। अब देखो, मध्य प्रदेश का क्वेश्चन आया था, कहाँ गया मध्य प्रदेश का क्वेश्चन? किधर हो? व्हाट इज द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश? आया? अगर हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते तो हमको, जब ये हम पैरा पढ़ते तो हमको आंसर नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? इसमें ऑप्शन क्या है? 28, 50, 741, 526। यहाँ से क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। चलो देखते हैं मध्य प्रदेश कहाँ गया हमारा। ये रहा। पॉपुलेशन कितनी है? 218 इंडिविजुअल्स, 71% फ्रॉम 308 टू 526 हमारी पहुँच गई है। दिखी कि नहीं दिखी? तो आंसर में अगर 526 है तो हमारा ये सही हो जाएगा। देखो, है 526, तो यही आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर नंबर डी। आ रहा है समझ में? सॉल्व करना आ रहा है, नहीं आ रहा, मेरे साथ साथ करो। और धीरे धीरे आप जब 2-3 इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे, आप खुद समझ जाओगे कि यार तरीका तो यही होता है, हम तो गलत करते आ रहे थे। क्लियर है बात या नहीं? ठीक है, आगे बढ़ें। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। तो 526 तक हमारा हो गया। आगे लिखा, हाउ वेस्ट सिंस टाइगर्स कीप मूविंग बिटवीन स्टेट्स। टाइगर जो है स्टेट्स के बीच में मूव करते रहते हैं। कंजर्वेशनिस्ट्स प्रीफर टू टॉक अबाउट टाइगर नंबर्स इन टर्म्स ऑफ लैंडस्केप्स। सो वाई हैव द नंबर्स गॉन अप? नंबर्स ऊपर गए क्यों हैं? द सक्सेस ओस अ लॉट टू इंक्रीज विजिलेंस एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम 28 in 2006. द नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व वेंट अप टू 50 in 2018. सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। Extending protection to larger number of tigers over the years, healthy increase in core area population eventually lead to migrations to area outside the core. This is why the 2018 census has found tigers in newer areas. कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं। Over the years, there has been increased focus on tigers even in the areas under the territorial and commercial forestry arms of forest departments. ठीक है, चलो हिंदी वाले चक्कर में ना पढ़ना, ध्यान रखना, नहीं तो फंस जाओगे। The other important reason is increased vigilance. ठीक, ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या हमारा? विजिलेंस वाला कुछ था क्या? मुझे क्यों लग रहा था यार, हो सकता भाई ना हो, कोई बात नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो था यार। द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन हैज़ बीन बिटवीन द ईयर्स। अच्छा, ये तो ये रहा, कोई बात नहीं। कोई था क्या ऐसा? वाइटल टुडे, कोई बात नहीं। रिसर्चर्स रेफर टू प्लेसेस वेयर टाइगर्स आर फाउंड नॉट बाय स्टेट्स बट बाय द टर्म, कोई बात नहीं। What has been the impact of providing in-wild space for tigers? कोई बात नहीं, इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। चलो आगे बढ़ो। And the fact that organized poaching rackets have been all but crushed. According to Nitin Desai of Wildlife Protection Society of India, there has been no organized poaching by traditional gangs in central Indian landscape since 2013. देखो फालतू चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। The increased protection has encouraged the tiger to breed. Tigers are fast breeders when conditions are conducive. देखो conducive मिल गया हमको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टाइगर्स आर फास्ट ब्रीडर्स when conditions are conducive. टाइगर्स जो होते हैं, ब्रीड मतलब समझ तो, ब्रीड मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं, मैं प्रॉपर हिंदी में बोले तो प्रजनक। ठीक है, इसको प्रजनक हिंदी बोलते हैं। ब्रीडर्स वही हमारे होते हैं। ठीक है, केवल बात कुछ चीज़ें बनाने वाले, पैदा करने वाले, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीडर्स। तो टाइगर्स आर फास्ट ब्रीडर्स, टाइगर्स कहते हैं फास्ट प्रजनक होते हैं व्हेन कंडीशंस आर कंड्यूसिव, यानी कि जब कंडीशन थोड़ी सी सही होती हैं। यहाँ से तो हमको यही समझ में कंडीशन हमारी सही होती हैं, हमारे लायक होती हैं, इनको मिला के हमको यही समझ में आ रहा है, ईजी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम देखें क्या है, हेल्पफुल, रिक्लूसिव, अनफेवरेबल तो हो नहीं सकता। हिंडरिंग, यानी हिंडर समझते हो? हिंडर मतलब होता है रोकना, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से रोकना, दैट इज़ कॉल्ड हिंडर। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत, ये भी गलत। रिक्लूसिव, रिक्लूजन समझते हो? रिक्लूजन
रेक्लूजन होता है जब आपने सुना होगा रेक्ल्यूड वर्ड सुना होगा आपने, सन्यासी टाइप का यूज़ होता है, यानी अकेले रहना, दैट इज कॉल्ड रेक्लूजन होता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। तो बी नंबर हमें यहाँ पे दिख रहा है, दिस विल बी योर आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखो 4 हमको मिल गए यहाँ से फटाफट। ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, बस जो मेथड बताया उसको करते जाओ। अब कितने बचे हैं? 4 ही तो बचे हैं, एक नहीं 4 मिल गए, 6 बचे हैं। चलो फटाफट करते हैं इसको। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी शायद हमको मिल जाए पढ़ते पढ़ते, हो सकता है पहले भी आया हो। लिखा रिसर्चर्स रेफर टू प्लेसेस वेयर टाइगर्स आर फाउंड नॉट बाय स्टेट्स बट बाय द टर्म। देखो ये सारा शायद हमारा आगे आ जाए। द इंक्रीज प्रोडक्शन हैज एनकरेज द टाइगर टू ब्रीड, ये तो हमने पढ़ लिया। द रिहेबिलिटेशन ऑफ विलेजेस आउटसाइड कोर एरियाज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैज लेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर इनवाइटेड स्पेसेस। देखो मिल गया, ये मिला। ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं था? ये था। देखो मोर इनवाइटेड स्पेसेस यहाँ पे था। व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इनवॉल्यूड स्पेसेस फॉर टाइगर्स। ठीक, देखो पढ़ते हैं। द रिहेबिलिटेशन ऑफ विलेजेस outside core areas in many parts of the country has led to the availability of more inviolate space for tigers. Also, because estimation exercises have become increasingly more accurate over the years, it is possible that many tigers that eluded enumerators in early exercises were counted this time. ठीक है, देखो इसमें क्या हो सकता है? देखो द पोचर्स हैव बीन caught in these spaces very easily, या फिर द नंबर ऑफ विलेजर्स killed by man eater tigers has increased, या फिर टाइगर नंबर्स हैव इंक्रीज ड्यू टू सेफ ब्रीडिंग प्लेसेस, या फिर टाइगर्स हैव मूव्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू मध्य प्रदेश। आ रहा है कुछ समझ में? इसका आंसर क्या हो सकता है? इसके ऑप्शंस पढ़ लो। द पोचर्स हैव बीन कॉट इन दीज स्पेसेस वेरी इजली, या फिर द नंबर ऑफ विलेजर्स किल्ड बाय मैन ईटर टाइगर्स हैज इंक्रीज, या फिर टाइगर नंबर्स हैव इंक्रीज ड्यू टू सेफ ब्रीडिंग प्लेसेस। इसका आंसर मुझे थर्ड ही लग रहा है। क्यों? पढ़ लो ऊपर देखो। द इंक्रीज फॉर प्रोटेक्शन हैज इंक्रीज द टाइगर टू ब्रीड। क्लियर बात? टाइगर्स आर फास्ट ब्रीडर्स व्हेन कंडीशंस आर कंड्यूसिव, ये भी हमें समझ में आ गया। इसीलिए द रिहेबिलिटेशन ऑफ विलेजेस आउटसाइड कोर एरियाज इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री हैज लेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर इनवायर्ड स्पेस। यानी अगर ये चीज़ नहीं हुई होती तो ये हमारी नहीं होती। क्वेश्चन का मतलब भी समझ लो क्या कह रहा है। व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इनवायर्ड स्पेस फॉर टाइगर्स। इम्पैक्ट क्या हुआ है जब हमने टाइगर्स को इनवायर्ड स्पेस प्रोवाइड किया है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? इम्पैक्ट ये हुआ है टाइगर नंबर्स हैव इंक्रीज ड्यू टू सेफ ब्रीडिंग प्लेसेस। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका सी। क्लियर है बात? 5 आंसर हमको मिल गए। आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब सिर्फ यही बचे हैं आपके। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा इसमें रीडिंग मार लेते हैं। ठीक है, देखो द बिगेस्ट इंक्रीज टाइगर पॉपुलेशन हैज़ बीन बिटवीन द ईयर्स। ये हमें कहाँ मिला था? बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन हैज़ बीन बिटवीन द ईयर्स। कब हुई है बिगेस्ट इंक्रीज? कब हुई है हमारी? कौन से ईयर से कौन से ईयर तक लेकर के मिला था आपको? कहीं पे मिला कि नहीं मिला? फटाफट बताइए। जब हम पैरा नंबर ये वाला पढ़ रहे थे, ये वाला दिस इज़ फार बाई, तो यहाँ पे लिखा नहीं था 2014 से लेके कहाँ गया? 2018 तक हमारी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, तो इसलिए इसमें हमारा आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर ए हो जाएगा। देखो कितने सारे आंसर हमको मिलते जा रहे हैं फटाफट। आगे क्या कह रहा है? द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज़ वाइटल टुडे बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर अ थ्रेट टू द विलेज सेफ्टी, या फिर इट इज़ सेंट्रल टू द फूड चेन एंड द इकोसिस्टम, या फिर इट प्रोमोट्स टूरिज्म इन इंडिया एंड क्रिएट्स रेवेन्यू, या फिर इट इज़ नाउ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। आज के समय में टाइगर का सर्वाइवल वाइटल क्यों है, घातक क्यों है? ठीक है, ये आपसे इसमें पूछ रहा है। तो हम देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। चाहो दोबारा पढ़ लो, या फिर आप पढ़ चुके तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। देखो क्या लिखा हुआ है। द टाइगर्स आंसर इज नीडेड बिकॉज द टाइगर सिट्स एट द पीक ऑफ द फूड चेन and this conversation is important to ensure the well-being of the forest ecosystem. The tiger estimation exercise includes habitat assessment and prey estimation. इससे हमें कोई मतलब नहीं है। The numbers reflect the success or failure of all conservation efforts. ठीक है, according to the report, इसको पहला पढ़ें तो as many as 2,461 individual tigers, 33% of the total, have actually been photographed by trap cameras. In 2014, only 1,540 individuals in 69% were photographed. ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। इट इज़ सेंट्रल टू द फूड चेन एंड द इकोसिस्टम। दिस इज़ वाई द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज़ वाइटल टुडे। यही चीज़ हमको पैसेज पढ़ के समझ में आ रही है, तो यहाँ पे भी इसका आंसर हो जाएगा बी। अब कितने आंसर बचे हैं आपके? 1, 2 और 3 बचे हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 6 एंड ये जो आपसे कह रहा है वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। अब आपने इतना पढ़ लिया तो उसका आइडिया आप लगा सकते हो। देखो देयर आर मोर रिलायबल वेज ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक, ये हमारा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है।
पैसेज से, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैव बिकम मोर वॉचफुल, या फिर द टाइगर रिजर्व्स हैव इंक्रीज टू 100 इन 2018, या पोचिंग गैंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड ड्रेस्टिकली। इनमें से हमारा एक सही नहीं है। देखो 100 और 2018 वाला पहले देखते हैं, ठीक। 18 हमारा कहाँ पे था, पहले तो यहाँ पे ये सर्च कर लो। 18 हमारा कहाँ पे था, हम तो एक तो यहाँ पे दिखा था, ठीक है, एक तो हमें यहाँ दिखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऐसा कुछ दिख रहा है हमको, एक अभी यहाँ दिख रहा है, इसमें साफ साफ लिखा है द टोटल काउंट इन 2018 हैज़ बीन राइजन टू 2967 फ्रॉम 2026 इन 2014। तो कितना बढ़ गया, 741। और स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट में क्या लिख रहा है, 100 बढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा यही होगा ना सर, यही तो स्टेटमेंट यहाँ पे करा, तो सी नंबर हमको यहाँ पे मिल गया। क्लियर है बात, ओके रिपोर्ट है कि नहीं है। अब बचे कितने हैं, हमारे सिर्फ 2 आंसर्स बचे हैं। पहला, द ग्लोबल टाइगर फोरम कंप्राइजेज ऑफ व्हाट, 6 है आपका, रिसर्चर्स रेफर टू प्लेसेस वेयर टाइगर्स आर फाउंड नॉट बाय स्टेट्स बट बाय द टर्म, कौन सी टर्म से, इकोसिस्टम या डीप फॉरेस्ट या ग्रीन बेल्ट या लैंडस्केप्स, किससे बताओ। हम पूरा पैरा पढ़ के आए हैं, हमें सिर्फ लैंडस्केप वर्ड ही यहाँ पे सही से दिख रहा है। आ रही बात नहीं आ रही समझ में, लैंडस्केप्स ही तो हमें दिखा था यहाँ पे, आप कहीं पढ़ लो, देख तो अक्रॉस ऑल द लैंडस्केप्स ये दिख रहा था हमको यहाँ पे, यही यहाँ पे हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अब बचता है हमारा पहला वाला, द ग्लोबल टाइगर फोरम कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, टावर बता, साफ साफ लिखा हुआ है, द ग्लोबल टाइगर फोरम एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ टाइगर बियरिंग कंट्रीज हैज सेट अ गोल ऑफ डबलिंग द काउंट ऑफ वाइल्ड टाइगर्स बाय 2022। यानी कि इसमें क्या है, कंट्रीज विच हैव टाइगर्स, वही ग्लोबल टाइगर फोरम कंप्राइजेस ऑफ कंट्रीज विच हैव टाइगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था आपका पैरा, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। आई बात समझ में कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक तो इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट नहीं करना है, ध्यान रखना, बिल्कुल सोचना मत इसकी। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है दैट इज़ रीड क्वेश्चंस। अगला जो आपको कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा मैं, उसमें आपको थोड़ा सा कम टाइम दूंगा, और जैसे मैंने पूरा पढ़ के बताया वैसे पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपको पूरे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपको उसका लिए टाइम दे दिया जाएगा, और फिर आपको आपका पैरा पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो 1 या 2 बार, जितनी बार नहीं समझ में आए, ठीक। उसके बाद करो रीड अपना पैसेज रीड करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। कहीं ना कहीं 10 अगर क्वेश्चन है, 10 में से आपके 5 या 6 तो ऐसे निकल ही आएंगे, बाकी ज़रूरी नहीं है कि सारे निकलना है कि आप इतने महारथी तो हो नहीं, सबके समझ जाओगे, है कि नहीं बात। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, डोंट कन्वर्ट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ठीक। इंग्लिश में समझने की कोशिश करना, अगर इंग्लिश अच्छे से आती है, नहीं आती तो भाई आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, आप समझ गए होंगे पैसेज आपको करना है कैसे, कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।